प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जितने मेरे विश्वासी भाई बहन हैं सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूं कुछ वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप सब परमेश्वर का आशीष प्राप्त करेंगे। आज मैं जो वचन आप लोगों के बीच लेके आया हूं वो है ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस। ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, परीक्षा और प्रलोभन, ये दोनों क्या चीज़ है उसका बारे में आज हम लोग जानने का, समझने का कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। अक्सर हम जितने विश्वासी हैं हम कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायल्स क्या है, टेम्पटेशन क्या है। ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, परीक्षा और प्रलोभन, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इसको समझना जरूरी है। ये परीक्षा जो है, सबसे पहली बात, परीक्षा जो है परमेश्वर की ओर से आता है। प्रलोभन जो है ये बुराई की ओर से आता है। बुराई, प्रलोभन, टेम्पटेशन वो बुराई की ओर से आता है, वो शैतान की ओर से आता है। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग ना जानते हुए गलत धारणा अपने दिल में, दिमाग में हम लोग बना लेता है कि टेम्पटेशन परमेश्वर की ओर से आता है। ना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, टेम्पटेशन या प्रलोभन कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। और ये जो परीक्षा है परमेश्वर जो हमारे ऊपर लाता है, वो परमेश्वर जो है हम सबको, जितने विश्वासी हैं, वो जानना चाहता है, वो गर्व करना चाहता है कि मेरे लोग मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्यार करता है। किसी भी परिस्थिति में हो वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा, वो कभी मेरा आराधना करना, मेरा उपासना करना नहीं छोड़ेगा। इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए परमेश्वर जो है हमें परीक्षा में लाता है, मैं टेस्ट में, हमारा टेस्ट करता है। वचन यही हमें सिखाता है। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 में परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो ट्रायल होता है, जो टेस्ट होता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। वचन यहाँ लिखता है, माई ब्रेथरेन काउंट इट ऑल जॉय व्हेन ये फॉल इनटू डाइवर्स trials, diverse tests, all kinds of tests. When you fall into all kinds of tests, count it all joy. इसमें कहा है कि आप आनंद मनाओ जब आप किसी तरह की परीक्षा में पढ़ते हो, तो आप आनंद मनाओ। जेम्स के द्वारा परमेश्वर ने जितने विश्वासी है सबको ये बात कहा है। माई ब्रेथरेन काउंट इट ऑल जॉय व्हेन ये फॉल इनटू डाइवर्स ट्रायल्स एंड डाइवर्स टेस्ट। अलग अलग तरह के परीक्षा में, अलग अलग तरह के टेस्ट में अगर आप पढ़ते हो तो आप आनंद मनाओ। यहाँ वचन हमें ये सिखाता है, नोइंग दिस दैट द ट्राइंग ऑफ योर फेथ वर्क पेशेंस, नोइंग दिस दैट द ट्राइंग ऑफ योर फेथ वर्क पेशेंस। आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा है आपके धैर्य का परीक्षा है, आपके विश्वास का परीक्षा है। और इस परीक्षा में लाके परमेश्वर आपको अपने करीब और लाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना करीब और बुलाना चाहता है, अपना करीब रखना चाहता है। ये है परीक्षा में लाने का वजह, ये परीक्षा में लाने का मुख्य कारण परमेश्वर का। हम सभी को हर तरह के परीक्षा से गुजरना पड़ता है अपने विश्वास को परखने के लिए। आप कितने परमेश्वर पर विश्वास करता है, आप यीशु मसीह पर कितना यकीन करता है, कितना उस पर मानता है, उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए ट्रायल्स आता है। बाइबल में एक ऐसी कहानी है जो हमें ये शिक्षा देता है कि जो विश्वासी है उसको हर तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, हर तरह के टेस्ट से, ट्रायल से गुजरना पड़ता है। हम सभी जानते हैं आयुब की कहानी, जोब की कहानी कौन नहीं जानता है। बाइबल में वचन में लिखा है, जोब 1 से
एक अध्याय से पढ़ने से दिखाई देता है। अय्यूब या जॉब, ही वॉज राइचियस मैन बिफोर गॉड। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा है कि वो धर्मी, राइचियस मैन, धर्मी व्यक्ति, ऐसा किसी का बारे में भी नहीं कहा। लेकिन अय्यूब का बारे में परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा दास है, ये धर्मी है। अय्यूब एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर को भय मानने वाला इंसान था, हर समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करता था। लेकिन शैतान को जलन था। अय्यूब परमेश्वर का स्तुति करता है, आराधना करता है, उसको भय मानता है। परमेश्वर से एक दिन शैतान ने कहा, बिना कारण अय्यूब तो तुम्हारा स्तुति आराधना नहीं करता है, तो उसको संतान दिया, धन दौलत दिया, इसलिए वो तेरा स्तुति आराधना करता है। परमेश्वर इन लोग का सामने वो साबित करना चाहता था, अय्यूब किसी भी परिस्थिति में, जब किसी भी परिस्थिति में पड़े, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ेगा। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने आदेश दिया शैतान को, अय्यूब को परखने के लिए, उसको परीक्षा में लाने का उसने आदेश दिया। चलो तुम कोशिश करो, मैं ही सही साबित होऊंगा, परमेश्वर ने शैतान से कहा। तरह तरह के परीक्षा, तरह तरह के दर्द, तरह तरह के तकलीफ अय्यूब के ऊपर आया। उसके पूरा संतान एक दिन में सब मर गया, खत्म हो गया, उसके धन दौलत एक दिन में खत्म हो गया। फिर भी अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसने परमेश्वर का स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा। अय्यूब ने कहा, जो मेरे संतान थे परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर के थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। जो मेरे पास धन थे, दौलत थे, सब परमेश्वर का दिया हुआ था, जो देता है वो मुझसे ले सकता है। अय्यूब ने ऐसा कहा, ऐसा करके उसने परमेश्वर का विश्वास जीता, शैतान का चाल को उसने नाकाम किया। ये परीक्षा है। उसके बाद जब अय्यूब परमेश्वर यहोवा को ये विश्वास हुआ, उसने साबित किया कि अय्यूब किसी भी परिस्थिति में उसका स्तुति करना, आराधना करना नहीं छोड़ेगा, उपासना करना नहीं छोड़ेगा। जो अय्यूब ने खोया उसका 2 गुना, उसका 3 गुना, उसका 10 गुना परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब को वापस किया। ऐसे बाइबल हमें बताती है। ये है परीक्षा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की ओर आता है। जब परमेश्वर हमें परीक्षा में लाता है, वो ये तय करना चाहता है, वो ये इंश्योर करना चाहता है कि मेरे लोग मुझ पर कितना विश्वास करता है। हमारे विश्वास को परखना चाहता है, परख के वो अपने करीब हमें बुलाना चाहता है। ये हमें वचन सिखाती है, ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी प्रलोभन नहीं करता है, परमेश्वर हमें कभी टेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि प्रलोभन जो है बुराई का प्रतीक है। ये बुराई का प्रतीक है। वचन हमें नीचे ये सिखाता है कि जेम्स चैप्टर 1 के 13 में लिखता है, 13 में लिखता है, लेट नो मैन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड, आई एम टेम्प्टेड ऑफ गॉड, फॉर गॉड कैनॉट बी टेम्प्टेड विद इविल, नाइदर टेम्प्टेड ही एनी मैन। जब कोई किसी को प्रलोभित होता है, ऐसा ना कहें कि परमेश्वर ने मुझे टेम्प्ट किया, परमेश्वर ने मुझे प्रलोभित किया। ऐसा नहीं बोलना है। परमेश्वर कभी भी किसी को प्रलोभित नहीं करता है, वो प्रलोभन में कभी नहीं लाता है, वो टेम्पटेशन में किसी को भी नहीं लाता है, क्योंकि वो टेम्पटेशन बुराई का प्रतीक है, बुराई से आने वाला है टेम्पटेशन। इसलिए बोलता है ये टेम्पटेशन कहाँ से आता है, टेम्पटेशन, ये बुराई सोच विचार कहाँ से आता है। वचन हमें ये सिखाता है कि but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed। प्रलोभन कहाँ से आता है? प्रलोभन बाहर से नहीं आता है, प्रलोभन किसी और से नहीं आता है, प्रलोभन हमारे दिल से आता है, हमारे हृदय से आता है, हमारे भीतर से आता है। टेम्पटेशन comes from within, अंग्रेजी में ये कहता है। टेम्पटेशन, प्रलोभन हमारे दिल से, हमारे जो गलत सोच विचार है, हमारे जो गलत धारणा है, वो हमारे हृदय में पनपता है।
हमारे भीतर, हमारे दिल में वो पनपता है और हमें वो परमेश्वर से दूर लेके जाता है। Then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished bringeth forth death। यहाँ वचन ये कहता है कि हमारे जो अंदर लालच है, जो लोभ है, वो हमारे भीतर पनपता है, हम उसका जन्म देता है, हमारे भीतर उसको हम लोग पैदा करता है और ये पैदा एक दिन बड़ा होके वो पाप बन के बाहर निकलता है, वो पाप बन जाता है। और जब हमारे भीतर से, हमारे अंदर से पाप बाहर निकलता है, हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। ऐसा वचन हमें ये सिखाता है। प्रलोभन कभी भी परमेश्वर से नहीं आता है। टेम्पटेशन नेवर कम्स फ्रॉम गॉड, टेम्पटेशन कम्स फ्रॉम विदिन, टेम्पटेशन कम्स फ्रॉम इविल। ये हमें समझना जरूरी है। एक कहानी है 2 Samuel चैप्टर 11, यहाँ दाऊद और बातशेबा की कहानी। दाऊद और बातशेबा। दाऊद शादीशुदा थे, उनके अपने बच्चे थे। बातशेबा का अपना पति था, उराया बातशेबा का पति, जो दाऊद की सेना में थे। एक दिन दाऊद ने अपने मकान के, अपने घर के, अपने महल के छत से टहलते हुए उसने बातशेबा को एक दिन नहाते हुए देखा। उसने देख, बातशेबा इतनी खूबसूरत थी, उसके मन में लालच जगा। किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह से दाऊद बातशेबा को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए दाऊद ने गलत तरीका अपनाया। बातशेबा को उसने अपनाने के लिए गलत तरीका अपनाया, मजबूर किया उसके साथ संबंध बनाने में, और धोखे से उराया को मरवा दिया। वो टेम्पटेशन है, वो प्रलोभन है। वो प्रलोभन परमेश्वर से नहीं आया है। परमेश्वर हमें प्रलोभन से बचाना चाहता है। हमारे भीतर जो गलत सोच है, जो गलत धारणा है, हम जो गलत दिखता है, हम जो गलत सोचता है, वो प्रलोभन बन के बाहर निकलता है, बाहर आता है। दाऊद शादीशुदा होते हुए किसी गैर औरत को देख के उसके मन में लालच जगा। वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीका से होने से भी वो बातशेबा को प्राप्त करना चाहता था। उसने बातशेबा का साथ संबंध बनाया। ये बात अलग है, दाऊद को पछतावा हुआ, मन फिराया, उसने परमेश्वर का सामने अंगीकार किया, ये बात अलग है। लेकिन प्रलोभन और परीक्षा, ये दो अलग अलग चीज़ है। परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमें अपने करीब लाता है। प्रलोभन जो बुराई से आता है, वो परमेश्वर से हमें दूर करता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, वो परमेश्वर का है। जो बुराई है, वो शैतान का है। और प्रलोभन जो है, बुराई का प्रतीक है, बुराई से आता है, गलत सोच विचार, गलत धारणा से आता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए याकूब के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप किसी तरह के परीक्षा से गुजरता है तो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। पीतर ने भी यही कहा था, पतरस ने भी यही कहा था। अगर आप एक ईसाई के होने के कारण तकलीफ से गुजरता है तो आनंद मनाओ कि आप जो है यीशु मसीह के तकलीफ का भागीदार है। यीशु मसीह ने जो तकलीफ उठाया उसका आप भागीदार बनता है। इसलिए खुशी मनाओ, इसलिए आनंद मनाओ। परीक्षा हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं, परीक्षा परमेश्वर के करीब लाने के लिए होता है। इसलिए जब परीक्षा में पड़ता है, आनंद मना। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें ये सिखाता है कि परीक्षा हमें परमेश्वर का करीब लाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है हर तरह का सवाल का जवाब देता है। हर तरह का जो हमारे मन में सोच विचार है उसका जवाब देता है। बस हमें परमेश्वर का वचन में बना रहना है, परमेश्वर का वचन को खोजना है, उसका खोजी बनना है। 1 कुरिन्थियों 10 का
9 में भी ये लिखा है कि neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents। इसलिए बोला है चलिए हम लोग परमेश्वर को, हम लोग कभी कभी हम लोग परमेश्वर को, कभी कभी हम लोग यीशु मसीह को ट्रायल में लेके आता है। हम अपने विश्वास को, अपने आप को, अपने जो सोच विचार है उसको ना समझते हुए कभी, इसलिए बोल neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents। जो कभी हम लोग कभी कभी परमेश्वर को इस परिस्थिति में लाता है कि हम लोग उसका परीक्षा लेता है, हम लोग उसको प्रलोभन में लाता है। जो लोग ऐसा करता है वो नष्ट होता है, जो नाश होता है। वचन हमें ये सिखाता है। इसलिए अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले, अपने जुबान से कुछ बोलने से पहले हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि परमेश्वर का जो परीक्षा होता है वो हमें हमारे विश्वास को और अतल बनाने के लिए, हमारे विश्वास को और आगे लेके जाने के लिए होता है। और जो प्रलोभन होता है वो परमेश्वर से हमको दूर करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज के बाद आप जितने सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं, सबको इस बात का समझ आ जाएगा कि टेस्ट जो है परमेश्वर से आता है और टेम्पटेशन ईविल से आता है, बुराई से आता है। और अपने आप को बुराई से, प्रलोभन से सभी बचा के रखेगा। धन्यवाद।